सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अवध धाम में बैठकर पूज्य गोस्वामी जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हम सभी लोग। आइए दो बार भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लोकनायक हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्तमान परिस्थिति जो थी उस समय शैव और वैष्णव में विद्वेष था, और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक मोहबास। शैव और वैष्णव में समन्वय किया, समष्टि और व्यष्टि में समन्वय किया, विश्व और स्वदेश में समन्वय किया। साक्षात महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और अपने इष्ट के प्रति कैसी अनन्यता होनी चाहिए यह हमें रामचरितमानस सिखाती है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। हमारी अपने इष्ट के प्रति अनन्यता कैसे होनी चाहिए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे चातक की निष्ठा होती है, चातक की अनन्यता होती है, ऐसी हमारी भी निष्ठा होनी चाहिए। एक चातक पक्षी गंगा जी के किनारे एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। बहेलिया ने बाण चलाया और बाण जाकर के उस चातक पक्षी को लगा। चातक पक्षी गंगा जी में गिर गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बध्यो बधिक पर पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूं लगी न कोच। जब गंगा जी में गिर गया तो अपनी चोंच को ऊपर कर लिया। किसी ने कहा भाई बड़ा मूर्ख है, मरने वाला है, मरने की स्थिति में है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके मुख में अंतिम समय में गंगा जल डाला जाता है। मरने वाला है, मरने की स्थिति में है, गंगा जल पड़ जाता तो मुक्त हो जाता। लेकिन जो भक्त होता है वह मुक्ति की कामना नहीं करता है। चोंच को ऊपर कर लिया और जब उसके बच्चे उसको उठा करके घर ले आए तो मरते मरते वह चातक अपने बच्चों को शिक्षा देता है। कहता है बेटा मैं मर भी जाऊं तो मेरा तर्पण भी करना, तो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के जल से मेरा तर्पण करना, और किसी जल से मेरा तर्पण भी मत करना। तुलसी चातक देत सिख, सुतहि बारहि बार, तात न तर्पण कीजिए, बिना बारिधर धार। बेटा मेरा तर्पण भी करना तो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के जल से करना, और किसी जल से मेरा तर्पण भी मत करना। बड़े सुंदर सुंदर दोहे दोहावली में चातक छतीसा गोस्वामी जी ने लिखे। जेठ बैसाख का महीना, ये एक चातक पक्षी गर्मी से व्याकुल था।
आकाश मार्ग से जा रहा था, आम का एक बाग दिखाई पड़ा। जाकर के बाग मालिक से पूछा, भाई इस बाग के नीचे विश्राम कर लें? बाग मालिक ने कहा कि पेड़ लगे हैं इसीलिए कर लीजिए विश्राम। तो चातक ने कहा कि विश्राम तब मैं करूंगा इस वृक्ष के नीचे जिस जल से मेरा संबंध है। यदि उस जल से ये वृक्ष सींचे गए होंगे तब मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करूंगा। कहा किस आपके कहने का तात्पर्य क्या है? कहा कि ये बताइए क्या इन वृक्षों को स्वाति नक्षत्र के जल से सींचा गया है? कहा नहीं, ये तो सामान्य साधारण जल से सींचे गए हैं। तब चातक ने कहा फिर मैं इन वृक्ष के नीचे विश्राम भी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिस जल से मेरा संबंध है उस जल से ये वृक्ष सींचे नहीं गए हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसी अनन्यता अपने इष्ट के प्रति हमारी भी होनी चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि गोस्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।